जो प्रधानमंत्री जी ने 2023 को मिलेट ईयर करके और यूएनओ में एक सहमति करवा ली है और सारी दुनिया में ये विषय चला गया है कि मोटा अनाज मिलेट इसका उपयोग 2023 में करेंगे ताकि लोगों के व्यवहार में आदत में इस अनाज को खाने की एक रुचि बढ़े। उसी को ध्यान में रखते हुए आज विधानसभा के जितने भी विधायक और बाकी सब साथी हैं आप लोगों समेत विधानसभा स्पीकर साहब और हमारे जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने आयोजन किया था। दोपहर को भोजन का भी बहुत स्वादिष्ट भोजन था। इस मिलेट ईयर की ओर ध्यान जो है वो आपके माध्यम से सब लोगों का चला जाएगा। आज प्रश्नोत्तर के बाद 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव थे। उसमें एक था हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके माध्यम से भर्ती बहुत सी यानी एक प्रकार से गलत फहमियाँ कन्फ्यूजन्स ये बने हुए थे। विधायकों के ध्यान में भी थे, विपक्ष के लोग तो उठाते ही रहते हैं। उसका एक एक विषय एक एक पहलू उसको मैंने अपनी ओर से भी स्पष्ट किया है और अब अंत में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न किसी के दिमाग में नहीं था। बहुत लोग इसको ये मान के चल रहे थे शायद ये रेगुलर भर्ती है। रेगुलर भर्ती नहीं है, ये एक एडॉक एक साल की भर्ती जब तक HPSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से भर्ती नहीं होती तब तक के लिए ये व्यवस्था की जाती है। पहले ये ठेकेदारों के माध्यम से की जाती थी, लेकिन अब ठेकेदारों के बजाय एक कॉरपोरेशन बना करके और हम लोगों ने सीधा इसमें बिना किसी एग्ज़ाम के और जो उनकी अपनी योग्यताएं होती हैं अथवा उनकी जैसे सोशो इकोनॉमिक स्थिति होती है उन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रायोरिटी ये है कि गरीब आदमियों को इसका लाभ जितना भी समय मिले उन्हीं को मिले और उसके बाद वो लोग अपने आप को तैयार करके कौशल के माध्यम से अथवा अपनी पढ़ाई के माध्यम से रेगुलर भर्ती में भी वो लोग जाए, इसके लिए भी हम उनको तैयार करेंगे। दूसरा था आजकल बहुत शिकायतें अर्बन लोकल बॉडीज़ में प्रॉपर्टी की ID को लेकर के ये आती रही हैं। उस पर पिछले कुछ दिनों से डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है और जो गलतियां हैं जो एक याशी कंपनी है उसके माध्यम से ठीक कराया जा रहा है। ये ठीक है कि इसके कारण से कुछ कठिनाइयाँ तकलीफें हुई हैं, लेकिन आज हमारे मंत्री जी ने उसको स्पष्ट किया है और आने वाले 15 दिन में और उसमें बार बार ध्यान करके और जितनी भी गलतियाँ हैं उसको ठीक कराया जाएगा। 22-23 के जो अनुपूरक अनुमान सप्लीमेंट्री एस्टिमेट हर सत्र में आते ही हैं उसका भी जो है 1221 करोड़ रुपए के ऐसे अनुपूरक अनुमान वो पारित किए गए हैं। कुल 7 विधेयक आज जो है पारित हुए हैं। उसमें पहला है हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, ये विधेयक इसको पास किया है। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक इसको पास किया गया है। हरियाणा ग्राम विकास संशोधन विधेयक 2022 पास किया गया है, जिसके अंतर्गत HRDF का जो फंड होता है वो अभी तक 2% का एक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन अब 2% से ज़्यादा तो नहीं हो रहेगा, लेकिन उससे नीचे सरकार जब भी चाहे उसमें संशोधन कर सकती है, बार उसमें एक्ट में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही हरियाणा उद्यम प्रोन्नति संशोधन विधेयक जो हमारी 2016 का एक्ट बना था, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन एक्ट जो था उसमें ही नई पॉलिसी 2020 की जो बनाई है कुछ उसके अंदर भी नए इंसेंटिव्स ये दिए गए हैं। हर बार ये पॉलिसी बनेगी तो हर बार इंसेंटिव उसमें कम ज़्यादा किए जा सकते हैं, तो अब ये भी योजना उस एक्ट के अंदर शामिल करके दी गई है कि जब उसमें परिवर्तन करना हो वो डिपार्टमेंट द्वारा किया जा सकता है। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनमें खास करके उनके ड्राइवर्स और उनके जो सहयोगी हैं जो उनके सेक्रेटरी जो उनको दिए गए हैं उनके लिए 20-20 हज़ार रुपया महीने के हिसाब से उनका जो फिक्स किया गया वेतन और वो जो नाम देंगे उस हिसाब से विधानसभा से सीधा उनके खाते में जाएगा। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण यानी FMDA और ऐसे GMDA इन दोनों में CO का जो पहले नियुक्ति वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल के ही अधिकारी की जाती थी, लेकिन अब उसको और थोड़ा सा सरल करके और उसमें कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल को भी उसमें नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और धीरे धीरे आगे बनेंगी। जैसे तीसरी अब फरीदाबाद इसकी पंचकुला की बन चुकी है और भी कुछ शहर जो बड़े शहर नगर निगम हैं उनकी डिमांड है कि वहाँ भी डेवलपमेंट